तो चलिए जी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव। क्या देखेंगे जी? रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव। देखिए इसके पहले हम लोग थ्योरी जो था 1.1 से लेकर 1.4 तक का पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, देखिए संख्या दिया है कितना 25 और दूसरा संख्या दिया है कितना 50। ए माने पहला संख्या, बी माने दूसरी संख्या। आपको कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात गुणनफल क्या होगा। तो आपको दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करोगे? ना तो आपके ध्यान में सर लघुत्तम निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे, तब गुणा करेंगे। तो ऐसे आपको नहीं करना है। कैसे करना है? तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे, यानी कि अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालना है तो दोनों संख्या को गुणा कर देते हैं। यानी संख्या कितना है 25 और कितना है 50, और क्या निकलेगा एलसीएम गुणे एचसीएफ निकल जाएगा। तो बताइए, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 25 में 5 से करेंगे तो 125 और 0 का 0, क्या हो जाएगा एलसीएम गुणे। तो बताइए आंसर क्या होगा जी? आंसर हो जाएगा 1250, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एग्जाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बोलिए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि इनमें जो संख्या दिया हुआ है कौन परिमेय है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है √3, 5 × √5, 1/√16 और ये कितना है 7 है। देखिए परिमेय संख्या वही होता है जिसका वर्गमूल निकलता है। तो वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, ये पूरा वर्गमूल है जी, ठीक है। और 16 का वर्गमूल यानी 1/4, और ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी आंसर क्या होगा सी। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। फिर आपसे पूछा जा रहा है परिमेय संख्या कौन है। ये उससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए पूरा रूट है जी, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय आपको बताना है। ये रूट अंडर क्या है 7 है, ये पूरा रूट अंडर क्या है 8 कितना है जी 32 है, और ये पाई है, और ये कितना 1/√48 है, यही ना जी। तो देखो 7 का वर्गमूल नहीं निकलता। अच्छा पकड़ो, तुम बताओ आंसर कौन होगा। आंसर बी। क्यों? क्योंकि इसको कटाएंगे 8 का 1/4 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल। तो बताइए आंसर क्या होगा जी। बाकी पाई तो ऑलरेडी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय होगा, यानी आंसर क्या सही होगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कह रहा है कि 6/25, 6/25 नहीं है जी 15 है। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15 दिया, कल बताए थे जी। शांत अशांत बताना, पहले तुम्हें बताओ होगा क्या। शांत होगा क्या, शांत होगा। कैसे? इसको खंड करेंगे, ठीक है। तो 6/15 को खंड करेंगे 3 बजे, देखो 3 कर जाएगा, 3 दूना 2/, इसके नीचे कितना आ रहा है 5 आएगा। देखिए 2 आएगा तब शांत होगा, 5 आएगा तो शांत होगा, या 2, 5 एक संग आएगा तब शांत होगा। तो बताइए कितना आ रहा है जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से बनेगा। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका, शांत होगा, ठीक है। शांत में सिर्फ एक ही टाइप होता है, अशांत में 2 होता है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तारक है। ठीक है, आपको बताना है कि किसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। देखो अशांत शांत कब होता है जब 2 आए या 5 आए या कितना है 2 का मान के घात के रूप में आए तो शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो क्या होगा। तो बताइए 17/18, तो 17 का 17, 18 का कितना होगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो तो 3 आ रहा है, 3 का सॉरी 2 आ रहा है, 2 के अलावा कितना आ रहा है 3। तो ये शांत होगा क्या शांत होगा अशांत होगा। क्या होगा जी ये देखो 3, ये सिर्फ 2 के पावर 3 2 आ रहा है ना, ये क्या होगा
ये क्या होगा, ये भी 7 होगा, क्योंकि 2 है, 2 पर 0 है तो 7 ही होगा, और ये कुछ है ही नहीं, यानी आंसर क्या होगा? समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरे भैया आवाज मत करिए। कह रहा है कि सुनिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक ए और बी का x है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए, ध्यान दीजिएगा बाबू, तो कह रहा है कि बताइए कि लघुत्तम समापवर्तक कितना है जी? x है, तो क्वेश्चन ये मिसिंग है जी, नहीं ठीक है। महत्तम समापवर्तक कितना है? x है। तो कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक ए बी किसके बराबर होगा? आपसे ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है ना। संख्या देखो, 2 को संख्या दिया है, संख्या कितना है? ए और बी, ए और इसका एचसीएफ कितना दिया है? x। कह रहा है एलसीएम बताइए, क्या बताइए? आप पढ़े होंगे, विनोद है, दो संख्या और लघुत्तम महत्तम में संबंध पढ़े? क्या होता है बाबू? ए गुण है, एलसीएम गुण है। तो बाबू मेरे ए का वैल्यू ए दिया है, बी का वैल्यू क्या दिया है? तो देखो, तो ए बी लिख दे इसको, बराबर एलसीएम नहीं मालूम है, एचसीएफ कितना दिया है? तो बताइए, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? ए बी बटा ए बी बटा, बताइए कहीं है ये? नहीं है, तो यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। और ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन हो जाएगा ये। बोलिए, समझ में आ रही है? किसका मोबाइल पे क्या अच्छा पूछा रहा है? अच्छा ठीक। कह रहा है कि 625 क्या जी? 625 का भाज्य गुणनखंड बताइए। बन जाएगा आपसे? 625 को खंड करेंगे जी, कैसे होगा? 5 से 100, फिर 5 से और फिर 5 से। बताइए 5 के पर कितना? तो बताइए 5 का घात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी? तो बताओ, तो 5 का घात कौन है? 4 है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा जी? समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, आपको इतना खूबसूरती से थ्योरी बताए हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं है। कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा? 2 होगा कि 1 होगा कि 3 होगा, क्या होगा? क्या होगा? देखिए, कोई भी लगातार 1 और 2 के बीच पूछे कि अपरिमेय या परिमेय कितना होगा, तो इसका नाम क्या होगा जी? संख्या होगा। क्लियर? कई बार पूछा आपके, एक और बात, जितने भी क्वेश्चन दिए ना, किसी न किसी एग्जाम में आया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? क्या क्वेश्चन है जी? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है जी। आपसे देखो, ये पूरा रूट है बाप, सुनिए। परिमेय संख्या उसको बोला जाता है जो रूट से निकल जाए, जो रूट से ना निकले वो क्या है? अपरिमेय। निकालो। 7 का 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल 9 और 91 का नहीं निकलेगा, तो ये तो रूट आ गया, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। 91 ये भी नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? बोलो, समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है? अपरिमेय होता है। सुनिएगा, एक परिमेय है, ध्यान दीजिए, तो परिमेय मान लेते हैं 2, ठीक है। और कह रहा है कि एक अपरिमेय है, नहीं, हाँ करने से ज्यादा जरूरत है कि दोनों को देख लेते हैं। एक परिमेय हो गया और एक दो लेने से कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए आपको। कह रहा है किसका गुणनफल क्या? गुणनफल में क्या होता है? गुणनफल। ये ना पूछ रहा है गुणनफल, तो क्या होगा? 2 गुणे रूट अंडर कितना होगा? 4 मत कर देना, क्योंकि देखो भाई बिना रूट में है तो बिना रूट के साथ ही गुणा होगा, तो इसके बाहर क्या है? 1 है ना, 2 एकम 2 रूट का, यानी बताओ परिमेय आ रहा का परिमेय आ रहा? याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो लिखेंगे हाँ सही बात। अगला क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? चाहे परिमेय का है चाहे अपरिमेय का है, हमेशा आंसर क्या होगा जी?
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आपको अच्छा ठीक है, अपरिमेय कह रहा है, क्या निकालना है आपको? आप अरे भैया बोर्ड पे देखना है भाई। तो भाई देखिएगा आंसर क्या होगा जी, अपरिमेय पूछ रहा है तो देखो अरे भैया आवाज करोगे तो फिर ये क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब है? 64 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल, तो ये परिमेय है क्या? परिमेय, तो परिमेय तो गलती है क्योंकि क्या पूछे है? अपरिमेय। 81 का वर्गमूल 9 है ना, तो ये भी गलती है क्योंकि ये परिमेय है। भाई 25 है, 25 का, ये भी गलती है। ये देखो 4 का वर्गमूल 2, लेकिन 30 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, सब पूरा रूप में है जी, ठीक है। तो ये क्या होगा? सही। गलती है, यानी कि यही क्या है? सही। क्लियर? अपरिमेय पूछ रहा था, अपरिमेय कौन होगा? डी। अगला क्वेश्चन बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर, क्या क्वेश्चन है जी? कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में एक को 3 घंटा लगता है, एक को 4 घंटा लगता है और एक को 8 घंटा लगता है, तो तीनों एक ही बिंदु पर पुनः कब मिलेगा? सुनिए, जब भी मिलने वाला क्वेश्चन आएगा कि मिलान कब होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप निकालेंगे क्या जी? बस, बाकी इतना लंबा पढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है। जब भी मिलने संबंधित क्वेश्चन आएगा तो क्या पढ़ेंगे? बता भाई अगर एलसीएम क्या होगा? 24। घंटा में दिया है तो घंटा, अच्छा घंटे का बोलो, समझ में आ रहा? क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हम थ्योरी पहले से पढ़ा कर रखे। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही क्वेश्चन है जी। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते, कह रहा है कि पुनः मिलन कब होगा? जब भी मिलन पूछेगा तो जो संख्या दिया रहेगा उसका क्या निकालेंगे? तो बताओ एलसीएम क्या आएगा? भारी है नहीं। आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, जब इतना प्रैक्टिस कराएंगे आपको एग्जाम में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो संसाधन रहने से ये फायदा है, समझ में आ रहा है? संसाधन रहने से फायदा ये है कि हम लोग समय रहते थ्योरी तो पढ़ ही ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो नहीं हो पाता ना। ऑब्जेक्टिव के लिए ये बोर्ड का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बाबू इस साल आप लोग का साधन दिया गया है ताकि हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको हम करा सके। ठीक, सिवान में लगभग कहीं भी ऐसा साधन है, मतलब कहने की एक ही बात है कि भाई सिवान कितना अच्छा है। हाँ, साफ साफ यही बात हम कहना चाहते हैं। आप लोग विद्यार्थी पर ध्यान दीजिए। अरे भैया भाग मत जोड़िए, आजा। हाँ देखिए फिर दौड़ रहा जी, कह रहा है कि कहिया भेंट होगा बताइए। अरे टाइमर भी है जी, 10 सेकंड का टाइमर दे देंगे। कह रहा है कि बताइए 3 धावक की, तो बन जाएगा तुमसे। फिर पूछ रहा है कि मिलन कब होगा? 2, 4 और 6 का एलसीएम, तो जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो बताओ एलसीएम कितना है? तो एलसीएम हो गया 12। इमा कोनो को आदमी सर आपको कैसे मालूम चलेगा कि 12 होगा? तो नमस्कार है वैसे विद्यार्थियों का, ये इसका लघुत्तम नाम है। अरे भाई तुमको दिमाग नहीं है, 10वीं क्लास में यार, अब ऐसा जरूरी है कि तू ऐसे घेर के बनाएगा? ऐसे घेर के बनाएगा जी? 2 एक 2 2 2 4 2 दिया ही। हां अब ना कटी तो 2 गुना 2 गुना 3 ला 12 आ गया। बुझाई लो बात, इतना बुता कोई मत मिल जाना। अगला क्वेश्चन √2 क्या है जी? उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कोई भगवान मत का है, मन हमारे विद्यार्थी भांति भांति का है। √3 क्या है जी? अरे भैया कहाँ गए? √3 क्या है जी? √3 होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अभी बताओ। कह रहा कि बताओ x² - 5x + 4 = 0, x का मान क्या आएगा? परिमेय या अपरिमेय? आप लोगों से जो पूछा जा रहा है इंफॉर्मेशन दीजिए। एडमिशन बिना एडमिशन वाले को बाहर निकालते हैं आज। अब भाई बाहर रहिए। देखो जी फैक्टर करें, ऐसा अंक लेना है जो गुना करने में कितना आ जाए 4, और जोड़ने पर
5 तब -4 है कम, देखो तो ठीक बा। x कॉमन ले ली ना, गुणनफल ना रखा रहो, 4 है कम और 4 को x है, वो x ये दोनों में से x कॉमन ले तो x -1, इन दोनों में से -4 कॉमन ले तो x माइनस बराबर x -1 बार क्या बचेगा, x माइनस बराबर कंपेयर करेंगे तो x -1 बराबर 0 तो x का मान, दूसरा कंपेयर करेंगे x -4 बराबर x का मान, यानी x का मान क्या आ रहा है, 1 या बताओ परिमेय है क्या परिमेय है, परिमेय है क्या परिमेय है जी, ये तो ऑप्शन में है नहीं है, पर भिन्न भिन्न नहीं है, पूर्णांक आइले है, वास्तविक संख्या यही मार देना, तुम ये भी मार सकते हो, ऑप्शन इतना अच्छा नहीं दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इंटू √3 है ना जी, √3 क्या है, समझ में आ रही है, कह रहा है कि पाई 2 पाई क्या है, 2 पाई क्या है जी, 2 पाई, देखिए पाई कितनों दे दे कितना होगा, अगर तुम इसको स्क्वायर समझ रहे हो तो कुछ भी समझो क्या होगा, आवाज आप लोग मत करिए, जो आपसे पूछा जा रहा बताइए, 20 क्या 20, हाँ जी देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है सुनिए ध्यान दीजिएगा 0.12 आई 0 है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है, दिया है 0.12 फिर 1 12 डबल 1 12 डॉट 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 क्या है, ध्यान से देखो ये अशांत अनावर्ती है, क्या जी अशांत, बदल रहा ना, तो बताओ अशांत अनावर्ती परिमेय क्या परिमेय, परिमेय, बहुत सुंदर बाबू, बोलो कोई दिक्कत, ये 3D में हुआ है, ये हो गया था, सुनिए ए लड़का जिनसे जो पूछा जा रहा है बताइए, बाकी लोग बोर्ड पे देखिए, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम क्या होगा, अभाज्य संख्या, तो 2 को कोई अभाज्य संख्या ले लेंगे, एगो 1 हो जाएगा, एगो एलसीएम एक अभाज्य नहीं है, विषम है, 2 अति, महत्तम कितना जी, तो महत्तम कितना हो जाएगा, समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, कितनी होगी जी, अरे भैया टेस्ट होने वाला अगले सप्ताह में, तो इसको अच्छा से देखा जाए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन है जी कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ऑप्शन आपके सामने है जी, 8 9 11 और अभाज्य जिसमें भाग, आंसर क्या होगा, क्या होगा जी, समझ में आ रही है, आ रही है, आओ आ रही है, इसको देखो, कह रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम 25 और लघुत्तम, तो संख्याओं का गुणनफल, जो पहला क्वेश्चन था हुआ वही है जी, ठीक है, सुनो एचसीएफ कितना 25 और एलसीएम कितना, कह रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या को क्या मान लिए, अच्छे ले बाबू ले 50, ठीक है, कह रहा गुणनफल दोनों के बीच क्या निकलना है, गुणा, बहुत विद्यार्थियों के बोर्ड पे ध्यान कम हो रहा है, जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के रूप में जब आपके सामने आएगा ना तो मुंह बाइएगा, अच्छा बताओ हमारा देह दर्द कर रहा है, बताओ, ये तुमको इसलिए बताया जा रहा है ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, 50 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, ए गुण है बराबर एलसीएम गुण है, एलसीएम गुण है, यही ना 2 संख्या है जी, गुणनफल पूछ रहा है, तो बताओ एलसीएम कितना है 50 और एलसीएम कितना है, यानी 1200, 1200, सेम क्वेश्चन है, बस खाली बदला था, उसमें एलसीएम एचसीएफ पूछा था, इसमें क्या पूछा है, संख्या
और निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? ए लड़की, पीछे वाला विद्यार्थी, अभाज्य है, जगना में भाग 15 में भाग लगेगा, 15 में भाग निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? 15 में भाग लगेगा, 15 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, कौन होगा? 23 में भाग नहीं लगेगा, यानी कि अभाज्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? यानी परिमेय पूछ रहा, क्या पूछ रहा जी? है लड़का है, देखो इधर, कौन परिमेय अपरिमेय नहीं है? तो ये अपरिमेय है, यानी गलती है, ये भी अपरिमेय है, ये भी गलती है, ये परिमेय और ये अपरिमेय। बोलो कैसे? 9 का वर्गमूल 3 है, 16 का वर्गमूल 4 यानी 12, 12 परिमेय है। परिमेय का मतलब है कि यानी अपरिमेय है। बोलो हाँ। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अलग है? अलग कैसे है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आप कर दीजिएगा रूट अंडर, ठीक है? तो ये देखो, ये क्या है? परि, अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा अपरि, ये भी 164 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अपरि, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अपरि, इसको देखो, 25 का 25 और 9 का वर्गमूल 25 क्या होगा? अलग कौन है इसमें? सब अपरिमेय है, डी नंबर ऑप्शन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से किसका परिकलन किया जाता है? मतलब कह रहा है कि यूक्लिड से क्या निकाला जाता है? क्या निकाला जाता है यूक्लिड से? यूक्लिड विभाजन से याद रखिएगा, जीसीडी निकाला जाता है, यानी कि एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ बोले तो महत्तम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है जी? समझ में आती है बात? चलिए जी, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यही पूछ रहा है ना, परिमेय कौन है? बताओ। सी, बहुत अच्छा जी, आंसर क्या होगा? मिलाए ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय? बोलो, अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है। कौन है बाबू? कर ले दूसरे रूप से, ये कर ले, कितना बची? ये आंसर हो, आंसर नंबर सी अपरिमेय नहीं है, यानी क्या हो? दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम क्या होगा? बताओ, समझो। दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक माने होता है लगातार, ये दो सम संख्या है, एक बाद क्या हो? 4, एक रेशियो क्या हो? कोई कहे कि ना सम 8 है 10 तो लो ना 8 10, आंसर कितना है? कुछ लेबर क्रमिक होता है, एचसीएफ कितना आएगा जी? 2 होगा। एचसीएफ निकालना आता है ना? बोर्ड पे देखो, दे इधर कर रहा है, दोनों का देख रहे हैं तुम लोग। देखो, मूर्ख नहीं है, गतान विद्यार्थी, गतान समझता है। देखो, काम तुम्हारा हम कर रहे हैं, अब बाखूबी कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि तुम्हारे एग्जाम में क्या से क्या आता है, और तुम है कि अपने ही एग्जाम का तैयारी करने आए हो, अब वो भी मैंने बेहुदे तरीका से मैंने बेहुदा। अब तुम लोग को लगा कि बाप रे बाप, दुनिया तो हम ही से चल रहा है, चेहरा नहीं देखेगा अपना। तो 11 डबल 4 0 में 2 का घात निकाल जाएगा। कैसे निकाले? 11 4 4 0 फैक्टर करने आवेला। 2 5 2 7 2 दूनी आई, 2 दूनी 2 8 2 6 8 2 से 2 है काम 2 2 3 2 से 7 खत्म हो गई। अब 2 नहीं देना करेंगे, कहोगे 2 भाई ऑप्शन में तो है नहीं, मैं गलती कर दिले बा हम देखो नहीं चले बा। चलो, ऐसा भी हो सकता है कि 14 से 40 को बोले 2 बार 1 लिखा गलत को, ये आपके बुक में क्वेश्चन दिया है 14 से 40। चलो देख लेते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय बताओ।
क्या होगा जी? देखो इसका वर्गमूल निकालेगा 49 के 7 64 के एक तो निकलवे नहीं करी हेव के ना निकली हेव के ऑप्शन क्या हो जाई? अब बताओ समझन का ऑब्जेक्टिव लिए तो बाकी लगी क्वेश्चन ए में से तुम करो तुम तो या इसी आधार पर देंगे ना। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय कौन है? 3 नंबर बबुआ रे हाई परिमेय गलती बा हाई परिमेय यो गलती बा हाई परिमेय बा हाई बा परिमेय ऑप्शन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए लड़का जंगला तूर दे बाबू कैसे वो रही तो अच्छा ना लगी पूरा वजन दे रहा है उस पर लग रहा है। तुम लोग का चाहिए शुद्ध करकट वाला रूम जब मतलब पानी गिरता रहे ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि भाई शीशा है इसमें चेहरा भी तुमको दिखाई दे रहा है ये सब नहीं अच्छा लगता। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य भाग यानी देखो आप लोग ये एक बात समझ रहे हो कि संख्या से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है जैसे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या सम संख्या विषम संख्या। बताओ अभाज्य कौन होगा जी? आगे बढ़ो जल्दी जल्दी करते। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन सी संख्या अपरिमेय है जी? ये परिमेय होगा तो गलती है ये होगा ना अपरिमेय। कौन ऐसा नहीं है जिसको बुझाई नहीं रहा क्या चल रहा? कोई ऐसा नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या चल कर रहा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैंने सत्य है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। गलती बात क्योंकि देख लो √2 और √2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा 4 के वर्गमूल कितना है 2 और 2 क्या है परिमेय और ये कह रहा तो हमेशा परिमेय होता है। गलती बात है हमेशा नहीं। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा ही सही है ये होता है। ठीक है पहले बनाए थे ये सब गलती पढ़ने का आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि यदि n एक प्राकृत संख्या है n क्या है जी? n एक प्राकृत संख्या है तो n क्या हो? हमेशा प्राकृत संख्या कि हमेशा अपरिमेय संख्या कि हमेशा परिमेय की कभी प्राकृत संख्या तो कभी। देखिए n एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या हमेशा प्राकृत संख्या ही होता है। हमेशा परिमेय हमेशा तो दोनों में नहीं होगा। ठीक है आप क्या लगाइएगा? ठीक है अगला क्वेश्चन संख्या रेखा क्या पूछ रहा है जी? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु है जी प्रदर्शित करता है। ठीक है बिंदु क्या करता है? बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या एक प्राकृत संख्या की एक परिमेय की एक अपरिमेय। क्या होगा? वास्तविक संख्या यानी परिमेय को भी दिखा सकते हैं और अपरिमेय को भी दिखा सकते हैं। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? आपको बताना है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब तो तुम कहोगे सर बट्टा दिखाई नहीं दे रहा तो समझ जाओ कि इतना बट्टा कह रहा है इतना बट्टा कह रहा है और ये है इतना बट्टा। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? इनमें 7 आएगा ना 3 भी आएगा 13 7 91 शांत पूछ रहा है ना। देखो हाई कटाओगे ना देखो 343 बट्टा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 3 तो 7 के पावर 3 से ही कट जाएगा 1 बट्टा 2 के पावर 3 और ये 5 के पावर बताओ क्या होगा? आंसर क्या होगा जी? यहाँ पे बट्टा लगा देना। ठीक है बोलो आया ना बोर्ड पे देखते रहो नजर इधर उधर मत दौड़ाओ। आ जाए लगो कहाँ हो गई कुत्ता बाबू कभी कुत्ता भी रहेगा वो सुधार नहीं सकता। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16 20 तथा 24 में प्रत्येक में पाई जाती है। कह रहा है कि वैसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 16 20 24 में पाई जाती है। छोटी संख्या कह रहा है इसका क्या निकले थे जो आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा? बताओ क्या है? निकाल लो 40 या 16 आना चाहिए 16 20 और 2 से 2 8 है 2 दानिया 4 5 और ये 2 5 और ये 2
कितना आएगा जी? 240। दिक्कत? अगला क्वेश्चन सुनो यार, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम लिखा है, ठीक है, एलसीएम, इसके महत्तम समापवर्तक से बड़ा है। अब क्या दिया है अभी, हम कुछ देना चाहिए, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक इनमें बाबू देखिए संख्या मिसिंग है, 280 दिखाई दे रहा था कि कुछ मिसिंग है इसमें। अभी बड़ा है तो कितना बड़ा है, मैंने कह रहा है कि बा गुणा है, मैंने यहाँ पे कोई संख्या देना चाहिए कितना गुणा है, इसको हम लोग साइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा क्या होगा? n हमेशा, मैंने कहा रहा कि किसमें जो होता है इन सब से भाग लग जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। योग अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा क्या होगा? भाज्य होगा। क्या भाज्य होगा? तभी इसको जोड़ के देखेंगे। मैंने कहा कौन संख्या से भाज्य होगा? 3 है 4 9 13 21 6 27 में 3 से भाग लग जाएगा और 6 से ही भाग लग जाएगा, तो क्या होगा? 6। बताओ निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? परिमेय कौन होगा जी? 16 का वर्गमूल 4 है 25 का, आंसर क्या होगा? समय बहुत ज्यादा हो गया जी, जल्दी जल्दी देखेंगे। बताओ √5 क्या है? तो क्या हो जाएगा जी? अपरिमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिक्कत है ना किसी को? ये बताओ 2 + √2 क्या है? क्या होगा जी इसका? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी सही होगा जी। क्लियर? अगला क्वेश्चन बताओ, ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? कितनी है जी भाज्य संख्या? सबसे छोटी भाज्य कितनी है? 4। अगला, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? तो देखो सबसे छोटी भाज्य 4 होगा, अभाज्य क्या होगा? 2। अभाज्य कितना होगा? 2। गुणनफल पूछ रहा, गुणनफल क्या एक क्वेश्चन आपके कॉपी में है? होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि जीसीडी का मतलब क्या होता है? जीसीडी से क्या निकलता है जी? जीसीडी को ग्रेटर कॉमन डिवाइजर बोलते हैं, यानी कि कहाँ है जीसीडी? अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? आर का मान क्या होता है बताओ? आर का मान बड़ा होता है 0 से और छोटा होता है? ऑप्शन नंबर, अरे दोनों सेम है, दोनों हो जाएगा, गलती से लिखा गया। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या प्राप्त होता है? यूक्लिड महोदय से प्राप्त होता है HCF। खत्म। तो आपने देखा जी कि रियल नंबर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने जो भी ऑब्जेक्टिव देखा बाबू, कितना ऑब्जेक्टिव है? 55। अब आप ही बताओ कि क्या इस चैप्टर में 55 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्या? नहीं बनेगा भी तो एक ही प्रकार से क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। माने जितना भी क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को समाहित किया गया है। तो आपको करना क्या है कि आप तो यहाँ पे देखिए लिखे नहीं है, कल सभी लोग इसको लिख कर लाएंगे, ठीक है। वीडियो हम अभी अपलोड कर देते हैं 5 बजे शाम में आप लोग को वीडियो दिखाई दे देगा। 5 बजे शाम से आप लोग इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना, सभी लोग लिख कर लाइए।